बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि जब अचानक खुली हवा में निकलते ही लगातार छींकें आने लगती हैं, डस्ट के कांटेक्ट में आते ही आंखें लाल हो जाती हैं या किसी एनिमल को टच करने से स्किन पर खुजली होना शुरू हो जाती है? अगर ऐसा होता है तो आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये एलर्जी है जो किसी को बदलते मौसम के साथ अफेक्ट करने लगती है। तो कभी किसी चीज के कांटेक्ट में आने पर या कभी कुछ ऐसा फूड खाने पर अक्सर स्किन पर रैशेस और खुजली होना शुरू हो जाती है। एलर्जी बहुत ही कॉमन है और आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की एलर्जी से अफेक्टेड हैं, क्योंकि एलर्जी एक ऐसी बीमारी है जो कई टाइप्स की हो सकती है। कई एलर्जीज लंबे टाइम तक बनी रहती हैं और कुछ एलर्जीज टेम्परेरी होती हैं। और हाँ, एलर्जी किसी भी एज और जेंडर के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। एलर्जी का नाम तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि आपने भी इसे बहुत बार बहुत लोगों से सुना होगा या हो सकता है आप खुद इससे सफर कर रहे हों। लेकिन असल में ये एलर्जी है क्या? कुछ लोग एलर्जी से अफेक्ट होते हैं जबकि कुछ लोग अफेक्ट नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? एलर्जी से हमारा इम्यून सिस्टम कैसे डील करता है? मोस्ट कॉमन और रेयर एलर्जीज कौन सी होती हैं? एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स क्या हैं? किन टेस्ट के जरिए एलर्जी के टाइप का पता चलता है और इसे किस तरीके से ठीक किया जा सकता है? एलर्जी पर मुश्तमिल ऐसे तमाम जरूरी सवालों के जवाब जानने के लिए आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस एलर्जी के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने का काम इम्यून सिस्टम करता है। यही बॉडी का वो सिस्टम है जो बैक्टीरिया, वायरस और फंगी जैसे हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बॉडी से दूर रखता है। और अगर ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर घुस भी जाएं, तो इनसे लड़कर इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि हम सेहतमंद बने रहें। यही इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का गार्ड है। लेकिन क्या होगा अगर यही गार्ड कंफ्यूज हो जाए? अगर इसे पता न चले कि बॉडी में एंटर होने वाली चीजें हार्मफुल नहीं हैं और ये उन्हें हार्मफुल समझकर इन पर भी अटैक कर दे, तो क्या होगा? तो ऐसी सिचुएशन में एलर्जी हो जाती है, क्योंकि एलर्जी ऐसी हेल्थ कंडीशन होती है जो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्ट का नतीजा है। इसलिए जब कभी पोलन या डस्ट जैसी चीजें बॉडी में एंटर होती हैं, तो इम्यून सिस्टम इसे हार्मलेस सब्सटेंसेस को बॉडी के लिए हार्मफुल समझ बैठता है, तो इससे बॉडी को बचाने के लिए एक्टिव हो जाता है। बस इसी मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा होती है एलर्जी। जिन हार्मलेस चीजों को हार्मफुल समझकर इम्यून सिस्टम इनसे लड़ता है, इन्हें एलर्जन कहा जाता है। और जब किसी ससेप्टेबल पर्सन का कांटेक्ट किसी एलर्जन से होता है, तो इम्यून सिस्टम एक तरह की एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन ई को लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और जब इस सेम एलर्जन से दोबारा कांटेक्ट होता है, तो एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाते हैं और इस पर्सन में एलर्जी के सिम्टम्स दिखने शुरू हो जाते हैं। ऐसे लोगों में एलर्जी होने का रिस्क हाई होता है जिनके पेरेंट्स को एलर्जी होती है। इसके अलावा बच्चे एलर्जी से ज्यादा अफेक्ट होते हैं और एस्थमा पेशेंट्स में भी एलर्जिक रिएक्शन का हाई रिस्क रहता है। कुछ मेडिकेशंस भी एलर्जी का रीजन बन सकती हैं। आजकल बढ़ती हुई एलर्जी का एक रीजन पोल्यूशन भी है। एक इंसान में एलर्जी के कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, ये मुख्तलिफ एलर्जीज पर डिपेंड करता है। लेकिन एलर्जी के कॉमन सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं: आंखों में पानी आना, इन्फ्लेमेशन होना, लगातार छींकें आना, नाक का बहना, स्किन पर रैशेस होना, वोमिटिंग यानी डायरिया या कफ का होना, जुबान पर सोजन, सांस लेने में तकलीफ होना और गले में खराश होना वगैरह वगैरह। एलर्जन से कांटेक्ट कई तरह से हो सकता है: सांस के साथ, खाने के साथ, इंजेक्शन के थ्रू, आइज के कांटेक्ट में आकर या स्किन के कांटेक्ट में आकर। ये एलर्जीज कितनी सीरियस हो सकती हैं, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और एलर्जी के टाइप्स पर डिपेंड करता है। अगर कॉमन एलर्जी की बात की जाए तो पोलन यानी फूलों के पराग से होने वाली एलर्जी बहुत ही कॉमन होती है। ये एक सीजनल एलर्जी है। पोलन एक येलो पाउडर होता है जो हवा, बर्ड्स, इंसेक्ट्स और दूसरे एनिमल्स के जरिए एक से दूसरे प्लांट तक ट्रांसपोर्ट करता है और इसके स्प्रेड से प्लांट फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिलती है और इसके स्प्रेड से प्लांट्स फर्टिलाइजेशन में हेल्प मिलती है। लेकिन जिन्हें पोलन से एलर्जी होती है, इनके लिए ये काफी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि इनमें ऐसे सिम्टम्स नजर आने लगते हैं: बार बार छींक आना, नाक बंद होना या नाक बहना, आंखों का नम होना और इनमें खुजली होना, गले में खराश और खुजली होना। पोलन एस्थमा के सिम्टम्स को भी इंक्रीज कर सकते हैं। पोलन एक एयरबोर्न एलर्जन है और इस तरह के एलर्जन में एनिमल डेंडर भी आती है जो कैट और डॉग्स जैसे एनिमल्स की लूज स्किन से होती है और डेंड्रफ जैसे दिखाई देती है। इनके अलावा डस्ट माइट्स और मोल्ड भी एयरबोर्न एलर्जीज होते हैं। इसी तरह फूड्स भी एलर्जन का काम कर सकते हैं और कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी होती हैं जो कुछ लोगों में एलर्जी के सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे पेनिसिलिन या पेनिसिलिन बेस्ड एंटीबायोटिक्स और लेटेक्स जैसे कुछ सब्सटेंसेस भी एलर्जिक रिएक्शन करते हैं, जिन्हें टच करने से स्किन में एलर्जी होने लगती है। वहीं कुछ रेयर एलर्जीज भी होती हैं जिनके बारे में सुनकर ही आप चौंक जाएंगे, जैसे कि पानी,
सनलाइट और कोल्ड टेम्परेचर से होने वाली एलर्जीज। वाटर से होने वाली एलर्जी एक्वाजेनिक अर्टिकेरिया कहलाती है और एलर्जी की फैमिली हिस्ट्री होना इसका एक मेन रीजन होता है। इस तरह की एलर्जी से इफेक्टेड पर्सन को वाटर को किसी भी फॉर्म में टच करने के बाद रैशेस हो जाते हैं, जैसे रेन वाटर, स्वेप और टैप वाटर। वहीं सोलर अर्टिकेरिया ऐसी रेयर एलर्जी है जिसमें सनलाइट में कुछ मिनट्स गुजारने से स्किन पर रैशेस होने लगते हैं। इस तरह कोल्ड अर्टिकेरिया एलर्जी होने पर एक इंसान कोल्ड टेम्परेचर में नहीं रह सकता। कुछ लोगों को कॉफी, बीन्स, वाइन्स और बियर से भी एलर्जी होती है, लेकिन इन सब से अलग जो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी है वो है एनाफ्लेक्सिस, जिसके मोस्ट कॉमन ट्रिगर्स में फूड्स, मेडिकेशंस और इंसेक्ट स्टिंग्स शामिल हैं और इससे इफेक्टेड पर्सन को स्किन रैशेस, रेडनेस जैसी सिम्टम्स दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और फिर इसे सांस लेने में तकलीफ होती है और निगलने में भी। इस एलर्जी में एक बार में बॉडी के कई एरियाज इफेक्ट हो सकते हैं, वो पर्सन शॉक में भी जा सकता है। इसलिए एलर्जी को फौरन डायग्नोस और ट्रीट करना भी जरूरी हो जाता है। इसलिए अब जानते हैं एलर्जी डायग्नोसिस और इसके इलाज के बारे में। तो एलर्जी स्किन टेस्ट के जरिए पता लगाया जा सकता है कि एक पर्सन को कौन सी एलर्जी है। इसके लिए होने वाले 3 मेन एलर्जी स्किन टेस्ट किए जाते हैं। नंबर 1 स्किन प्रिक टेस्ट, नंबर 2 इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, नंबर 3 पैच टेस्ट। स्किन प्रिक टेस्ट को पंक्चर टेस्ट और स्क्रैच टेस्ट भी कहा जाता है। इसके जरिए फौरन एलर्जिक रिएक्शन को चेक किया जाता है और इस टेस्ट से पोलन, मोल्ड पेंडर, डस्ट माइट्स और फूड जैसे बहुत से डिफरेंट एलर्जिक का पता लगाया जा सकता है। इस टेस्ट के लिए बाजू या कमर में पोलन या फूड जैसे एलर्जन का स्मॉल पीस लेकर इस टेस्ट के लिए बाजू या कमर में पोलन या फूड जैसे एलर्जन का स्मॉल पीस रख करके एक स्मॉल स्क्रैच या प्रिक किया जाता है। इसके बाद एलर्जिस्ट तकरीबन 15 मिनट्स तक इंतजार करता है और अगर इस एरिया पर लाल उभरी हुई गांठ दिखाई देती है, यानी कि वो एरिया फूल जाता है, तो इसके अकॉर्डिंग एलर्जी को कंफर्म किया जाता है। एलर्जी के डायग्नोस में दूसरा टेस्ट आता है इंट्राडर्मल स्किन टेस्ट, जिसमें स्किन की आउटर लेयर में एलर्जन का स्मॉल अमाउंट इंजेक्ट किया जाता है और AR मेडिकेशंस और इंसेक्ट स्टिंग्स जैसे एलर्जन का पता लगाया जाता है। अगर स्किन प्रिक टेस्ट के रिजल्ट्स नेगेटिव आए तो इस टेस्ट को किया जाता है। वहीं पैच टेस्ट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का पता लगाने वाला टेस्ट है, यानी किसी चीज को टच करने से स्किन पर होने वाली एलर्जी का पता इस टेस्ट से लगाया जाता है। स्किन एलर्जीज कुछ घंटों से कई दिनों में डेवलप होती है, इसलिए इसके लिए पैच टेस्ट किया जाता है, जबकि स्किन प्रिक टेस्ट फौरन रिएक्शन का पता लगाता है। इस टेस्ट के लिए एलर्जिस्ट स्किन पर एक एलर्जन की कुछ ड्रॉप्स डालकर उसे बैंडेज से कवर कर देता है, जिसे 48 से 96 घंटे बाद चेक किया जाता है। अगर एलर्जन से रैशेस या कोई रिएक्शन नजर आता है तो पार्टिकुलर एलर्जी का पता चल जाता है। कई बार एलर्जी का पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट भी जरूरी हो सकता है, जिसमें ब्लड सैंपल लेकर चेक किया जाता है। डायग्नोस होने के बाद डॉक्टर नेजल स्प्रेज और एंटी हिस्टामिन जैसी मेडिकेशंस को प्रेस्क्राइब करते हैं। साथ ही जरूरत के हिसाब से एलर्जी शॉट्स भी दिए जा सकते हैं। एनाफिलेटिक एलर्जिक रिएक्शन होने पर एपिनेफ्रिन इंजेक्टर दिया जाता है। इस ट्रीटमेंट के साथ इन तमाम प्रिकॉशंस को रखकर एलर्जी से बचाव और राहत बनाए रखी जा सकती है। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है एलर्जन का अवॉइड करना। एलर्जन का पता लगने के बाद इससे दूर रहना ही बेहतर होता है, जैसे डस्ट, पोलन और एनिमल डेंडर्स, इनसे दूर रहना चाहिए और इस तरह एलर्जी को क्योर भी किया जा सकता है और इससे बचाव भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको एलर्जी से जुड़े तमाम जरूरी सवालों के जवाब मिल चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।